भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मैडिसन स्क्वायर इंतजार कर रहा है, और इंतजार कर रहा है ना सिर्फ अमेरिका बल्कि हिंदुस्तान भी और पूरा विश्व भी, क्योंकि आज शायद पहली बार आप एक पॉलिटिकल रॉक कॉन्सर्ट मैडिसन स्क्वायर पर देखेंगे। जी हां, भाषण देंगे वहां पर नरेंद्र मोदी। उन्हें सुनने के लिए मैडिसन स्क्वायर में 18,000 से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। लेकिन मोदी का क्रेज ऐसा है कि जिन्हें मैडिसन स्क्वायर में टिकट नहीं मिला, उनके लिए टाइम स्क्वायर पर इंतजाम किए गए हैं। मोदी के भाषण की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आइए सीधे चलते हैं आपको। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो अमेरिका में अमेरिकी दौरे पर लगातार कवरेज कर रहे हैं वो जुड़ चुके हैं। राहुल कंवल हमारे साथ सीधे मैडिसन स्क्वायर से जुड़ गए हैं, और गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ टाइम स्क्वायर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल, आपका रुख करते हुए, तैयारी पूरी? मोदीसन स्क्वायर बन जाएगा, मोदीसन स्क्वायर, क्योंकि हमने कार्यक्रम का नाम यही दिया है। राहुल, जी हाँ, मजाक यही किया जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदुस्तानी उमड़ रहे हैं मैडिसन स्क्वायर पे, उसका नाम बहुत जल्द मोदीसन स्क्वायर रखना पड़ेगा। ये है मैडिसन स्क्वायर गार्डन का आज सुबह का नज़ारा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तैयारियां चल रही हैं डांस परफॉर्मेंस की। अलग अलग कल्चरल परफॉर्मेंसेज यहाँ पे आज सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएंगे। ये अमेरिका का सबसे मशहूर अरीना है। यहाँ पर बहुत बड़े बॉक्सिंग बाउट्स होते हैं, बहुत बड़े रॉक कॉन्सर्ट्स होते हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी भीड़ होती है। लेकिन जब हम आज अंदर आ रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स ने पूछा कि इतने सुबह सुबह इतने सारे लोग हमने बहुत कम देखे, यहाँ पे हो क्या रहा है। जो यहाँ के स्थानीय जो अमेरिकी लोग हैं, जिनको शायद नहीं मालूम था कि मोदी कौन है और यहाँ क्या चल रहा है, उन्हें लगा कि इतनी सुबह सुबह तो रॉक कॉन्सर्ट के लिए भी भीड़ नहीं लगती है। तो इस तरह का यहाँ पर इस वक्त जुनून है, इस तरह की एक्साइटमेंट की हमने देखा कि अलग अलग जगहों से रात भर गाड़ी चलाते हुए अपने हिंदुस्तानी कपड़े पहने हिंदुस्तानी मूल के निवासी, एक हाथ में तिरंगा एक हाथ में अमेरिकी झंडा लिए यहाँ पर पहुँच रहे थे। काफ़ी जोश, काफ़ी जुनून। अनीता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनीता चैटर्जी ऑर्गेनाइजर्स में से एक हैं जो कि तैयारी कर रही हैं, यहाँ पर वॉलंटियर कर रही हैं। अनीता, आप आइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज आपकी तरफ से ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों ने तैयार किया है, ये कितना लंबा चलने वाला है और आप इसमें क्या क्या करने वाले हैं? Well, I'm Anita Chatterjee. I'm a public relations professional in New York City. So on the team, I'm working on the PR and handling a lot of the press at the event today. So it's a wonderful event. There's over 15,000 people attending because they're so excited to have the Indian Prime Minister here in the U.S. And for me, who's an American-born Desi, it's amazing to have a Prime Minister like Narendra Modi. मोदी आपके लिए क्या मायने रखता है? मोदी तो पीएम तो पहले भी थे, मोदी अलग क्यों है? Because he's very, he resonates with our generation. He's on social media. I'm following him on Twitter. It's amazing to say that I could follow an Indian Prime Minister on Twitter. All of my friends who are, born and raised here, they can resonate with the Indian Prime Minister because he connects with us. He, makes it a point to get on technology, to talk to us in a very emotional, and, in a very connective fashion. So he's a very kind of cool type of... कल आपने उनका सुना भाषण, जब वो सेंट्रल पार्क गए, अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने बोला मे द फोर्स बी विद यू। मतलब काफी अमेरिकी स्टाइल के पॉलिटिशियन लग रहे थे वो। Yes, definitely reminded me of Obama. आपको ओबामा की याद आती है ये देख के। हम आपको बताएं कि ये दुनिया के सबसे आधुनिक अरीनाज में से है। अनीता, आप यहाँ पे आएँ प्लीज़। ये दुनिया के सबसे आधुनिक अरीनाज में से है, और यहाँ पर जिस तरह की बड़ी स्क्रीन्स हैं, वो जो बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर मोदी की तस्वीर नज़र आएगी, और साथ के साथ जिस तरह की लाइटिंग है, जिस तरह के साउंड सिस्टम्स हैं, वो शायद दुनिया में और कहीं पर नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका की जो दो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टीज़, उनके जो वार्षिक कन्वेंशन हैं वो यहाँ पर हुआ करते हैं। उस दौरान यहाँ पे 5 से 10,000 लोग आते हैं। मोदी को सुनने के लिए यहाँ पे कम से कम 18,000 लोग आ रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स द्वारा। और कहा तो ये जा रहा है कि वो असल में इससे भी बड़ा स्टेडियम देना चाहते थे, लेकिन वो स्टेडियम उस तारीख पर खाली नहीं था। मैं बुलाना चाहूँगा तेजिंदर सिंह को भी, भारतीय मूल के पत्रकार हैं वॉशिंगटन से, कैपिटल हिल पे बहुत पैनी नज़र रखते हैं, आज तक के साथ काम काफ़ी करते हैं। तेजिंदर, स्वागत है आपका आज तक पे। बताएं कि आप जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें क्या आपको फीलिंग लग रही है? अमेरिका क्या समझ, हिंदुस्तानी क्या समझ रहे हैं? हमने अनीता की बात सुनी, बाकियों की सुनी, वो बहुत एक्साइटेड है। अमेरिका इस पूरी चीज़ को कैसे देखा? इट्स जैसा कि कुछ यहाँ की जो लोकल न्यूज़पेपर्स है उनकी हेडलाइंस थी,
that rock star Prime Minister Modi is तो here. हमारा दिया हुआ नाम। हाँ। हाँ, सो नहीं, यहाँ की जो मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे मज़ेदार जो बात है वो है वॉशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट ओबामा और मिशेल ओबामा वो बहुत उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए, बिकॉज फॉर अमेरिकन्स, नॉन इंडियन अमेरिकन्स, ही इज़ एन एनिग्मा। दे वांट टू नो हु इज़ दिस गाय जो इतने सालों से टूटी फूटी सरकारें भारत में चलती आ रही हैं और अचानक ये परिवर्तन कैसे हुआ। अचानक लोग जैसे आप सोफे पर बैठे हैं एकदम आराम से और अचानक आप उठ के बैठ जाते हैं कि क्या हुआ, ये एक तरह का जो अर्थक्वेक, एक भूकंप जो पॉलिटिक्स में आया है और उसके बारे में लोग सब जानना चाहते हैं। इस तरह से नृत्य को, कॉन्सर्ट्स को एक पॉलिटिकल इवेंट से जोड़ना, ये अमेरिका में अमूमन होता है। रॉक कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल स्पीच होती है। कल सेंट्रल पार्क में भी ऐसे ही हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि मोदी अमेरिका की नकल कर। नहीं, नकल तो नहीं, ये तो ऐसा भी हो सकता था कि मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बनते और ओबामा बाद में, तो फिर लोगों ने कहना था कि ओबामा मोदी की स्टाइल का। ये तो एक स्टाइल है जो कि आप सिर्फ अपनी जो जनरेशन है उसके साथ ही मिलकर नहीं चल रहे हैं। आप जो यूथ हैं, जैसा कि कल मोदी साहब ने अपना यूएन में भी कहा और कल फिर जो शाम को जो रॉक स्टार्स के साथ, और एक्चुअली वहाँ जो 60,000, इट वाज ए यूथ, इट वाज ए पूरा यंग। वो शायद इतना नहीं जानते थे कि मोदी कौन है, कहाँ से आया है। वो पहली दफ़ा सुन रहे थे, लेकिन वो भी सुन रहे थे एकदम शांति से कि मोदी क्या कहता है। हाँ, और आपने देखा कि मोदी ने सिर्फ 7-8 मिनट के अंदर में अपनी स्पीच और इंग्लिश में दी, एंड बिल्कुल उन्होंने वो ही कहा जो वो यूथ सुनना चाहते थे। तेजिंदर, हम लौटते रहेंगे आपके पास। फिलहाल हम टाइम स्क्वायर भी जाना चाहते हैं, हमारे सहयोगी वहाँ पर गौरव सावंत भी मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल अंजना, आप देख रही हैं कि यहाँ पे एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्ड अप हो रहा है। हम आपको बताएं कि बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं लोगों के इस वक्त अंदर आने के लिए। अंजना, बिल्कुल बाहर का नज़ारा भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। राहुल, आपके पास भी। गौरव, आपको ज़रा सा इंतजार करना होगा। टाइम स्क्वायर में लोग इस वक्त क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं, पूछेंगे गौरव से। लेकिन उससे पहले ज़रा जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में कुछ ही देर में भाषण देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियां पूरी है। 18,000 लोग, कितने ब्लैक में भी टिकट खरीद कर, कितने लोग इंतजार करते बस रह गए, पहुंचने वाले हैं आज मैडिसन स्क्वायर पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ना अमेरिकी धरती पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने संस्कृत बोली होगी और ना ही किसी भारतीय के लिए अमेरिका ऐसा दीवाना हुआ होगा। न्यूयॉर्क में मोदी की धूम मची है। अप्रवासी भारतीयों को छोड़िए, अमेरिकियों पर भी मोदी का जादू छाया है। पहले यूएन में छाए, फिर सेंट्रल पार्क में लोगों को भाए और अब थोड़ी देर में ऐतिहासिक मैडिसन स्क्वायर में जलवा दिखाएंगे। मैडिसन स्क्वायर तैयार है हिंदुस्तान के नए नायक के स्वागत के लिए। दुनिया के कई मशहूर रॉक और पॉप स्टार का गवाह बन चुका मैडिसन स्क्वायर तैयार है राजनीति के नए रॉक स्टार को सुनने के लिए। जब मोदी मैडिसन स्क्वायर में बोलेंगे तो वहां मौजूद होगी 18,000 से ज्यादा दर्शकों की भीड़। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद उनके समर्थकों में यहां न्यूयॉर्क में जबरदस्त उत्साह है। वैसे भी न्यूयॉर्क वेलकम्स मोदी एंड लव्स मोदी की टी शर्ट पहन के यहाँ कई लोग हैं, नरेंद्र मोदी का मास्क लगाए लोग हैं। तिरंगा लहराने के बाद मैडिसन स्क्वायर में मोदी का भाषण होगा, जिसे सुनने के लिए हॉल के अंदर सीनेटर और बिजनेस कम्युनिटी के प्रतिनिधि भी होंगे। लेकिन मोदी को सुनने के लिए लोग इस कदर दीवाने हैं कि मैडिसन स्क्वायर छोटा पड़ रहा है। लिहाजा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी मोदी के भाषण को सुनने के लिए इंतजाम किए गए हैं। टाइम्स स्क्वायर में बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। 3 डायमेंशन लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम भी किया गया है। मोहम्मद अली और जो फ्रेजर के ऐतिहासिक मुकाबले, पोप जॉन पॉल द्वितीय का भाषण
और बीटल्स के पॉप का गवाह बनने वाला मेडिसन स्क्वायर अब मोदी का जादू देखेगा। मेडिसन स्क्वायर गार्डन की कैपेसिटी सिर्फ 18,000 है। ये सबसे वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस और फेमस अरीना है, लेकिन हम लोगों को एकोमोडेट नहीं कर सके, इसलिए टाइम स्क्वायर जो यहाँ से 10 ब्लॉक दूर है वहाँ लोग जाएंगे और जो बड़े स्क्रीन है फॉक्स टीवी के टाइम स्क्वायर में से, वहाँ भी उनकी स्पीच लाइव ब्रॉडकास्ट होगी। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, आप भी बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अमेरिका में भारत का दम दिखे। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे टाइम स्क्वायर से बने हुए हैं। टाइम स्क्वायर पर जो लोग पहुंच रहे हैं गौरव, उनका मतलब है कि साक्षात नहीं टीवी पर ही सही दीवानगी का ये आलम, बताइए। दीवानगी है, जुनून है अंजना, जैसा आपने कहा। टाइम स्क्वायर में ये कहा जा रहा है कि आज कोई निराश नहीं होगा जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, तो वो इस अंतर्राष्ट्रीय मेल्टिंग पॉट, इसे मिल्की वे कहा जाता है, टाइम स्क्वायर को, यहाँ आ सकता है। और ठीक मेरे पीछे जो ये जायंट स्क्रीन है, इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण दिखाया जाएगा, सुनवाया जाएगा। विज्ञापन यहाँ अभी भी चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो तस्वीरें हमने आपको भेजी हैं, और जैसे ही वो विज्ञापन एक बार फिर यहाँ स्क्रीन्स पर आएगा, लगातार वो हम आपको दिखाते रहेंगे। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अभी से ही सुबह 8 भी नहीं बजे, लेकिन अभी से ही पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनात कर दिए जा चुके हैं ताकि लोगों की मदद कर सकें। कुछ लोग आना शुरू भी हो गए हैं इस टाइम स्क्वायर पर। विश्व भर के विज्ञापन यहाँ पर होते हैं, बहुत महंगे विज्ञापन होते हैं, लेकिन उन्हीं विज्ञापनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। अपने हनीमून पर यहाँ पर इस समय ये नव दंपति पहुँचे हुए हैं और इन्हीं से बात करते हैं। आप अपने हनीमून पर आए हैं, यहाँ पर चूड़ा आपका यहाँ दिख रहा है, क्या करते हैं आप? मैं डेंटिस्ट हूँ और मेरे हस्बैंड भी डेंटिस्ट है। हमारा अपना क्लिनिक है न्यू दिल्ली में, तो हम यहाँ पर घूमने आए हैं। और मेरे हस्बैंड शायद नरेंद्र मोदी पीएम के सबसे बड़े फैन होंगे कि वो यहाँ पर, उन्होंने मुझे रोका हुआ है कि अभी वो आपसे बात करके और उनका पूरा सुन कर जाएंगे। अंजना, हमने देखा कि हनीमून पर एक नवदंपति यहाँ पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है कि आप न्यूयॉर्क की चकाचौंध को छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री, उनको तो आपने कई बार भारत में सुना ही होगा। वो एक होप है हमारे लिए। अब हमने बहुत स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करा, वो भी इंटरनेशनल ड्यूटी पे होते हैं, बट आई थिंक दिस गाय इज वर्किंग फॉर इंडिया एट रियल, सो आई एम सपोर्टिंग हिम दिस टाइम बिकॉज आई हैव सपोर्टेड मेनी पॉलिटिशियंस इन पास्ट, दे हैव डिसअपॉइंटेड मी। आई सी होप इन हिम। अच्छा, एक उम्मीद है अंजना जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पर जो प्रबंध किए जा रहे हैं वो यही है कि जितने भी लोग यहाँ आए, उम्मीद यही, कोशिश यही कि उन्हें यहाँ अकोमोडेट कर लिया जाएगा लोगों से। लेकिन ये भी कहा जाएगा आते रहिए, उनको देखते रहिए, लेकिन उसके बाद निकलते रहिए। और ये अंजना जाते जाते आपको तस्वीर दिखा दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज्ञापन यहाँ पर टाइम स्क्वायर पर अब चलने शुरू हो गए हैं भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। अंजना, बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं टाइम स्क्वायर से। गौरव सावंत हमारे साथ बने हुए, राहुल कंवल हमारे सहयोगी मैडिसन स्क्वायर से हमारे साथ बने हुए, राजदीप सरदेसाई हमारे साथ, हमारे कंसल्टिंग एडिटर कुछ ही देर में मैडिसन स्क्वायर के बाहर से जुड़ गए हैं। ये मैडिसन स्क्वायर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मैडिसन स्क्वायर के अंदर देखिए डांस की हो रही है तैयारी, पॉलिटिकल रॉक कॉन्सर्ट कह रहे हैं हमारे तमाम संवाददाता।